हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। जी मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह के बज रहे हैं 7। और आज दिन हो गया है 28 मार्च। तो भाई मार्च का महीना भी निकल चुका है और आज मेरा बेटा गुड्डू हो गया है 8 महीने का कंप्लीट। तो ये 8 महीने का हो गया है और अभी मैं सोच रही हूँ उसके टीथ नहीं निकले हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं उनके दांत जल्दी निकल जाते हैं। तो इसके मैं सोचती हूँ पता नहीं इसके कब निकलेंगे। खैर छोड़ो, जब निकलेंगे तब देखेंगे, उनका भी एक टाइम होता है निश्चित। तो मैं उठी थी आज सुबह 4:30 बजे और उठने के बाद मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली और फिर मैंने करी एक्सरसाइज और पढ़ा था मैंने थोड़ा बहुत ही। आज ज़्यादा स्टडी मैंने नहीं करी। और उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर ली थी, क्योंकि बाद में टाइम इतना नहीं मिलता, फिर जल्दी जल्दी से करना पड़ता है। तो आज मैंने आलू और पालक की सब्ज़ी बनाई थी। तो पालक तो फिर आप लोगों को पता ही है, पालक को सही सही कर जचाने में, उसको काटने में बहुत टाइम लगता है। काटने में तो टाइम नहीं लगता, मतलब उसको सेट करने में टाइम लगता है, अच्छे अच्छे छांट छांट के तो देखना पड़ता है। तो वो मैंने जल्दी कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी थी। और मैं पालक की सब्ज़ी कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। मतलब मैं पहले प्याज डाल देती हूँ, आलू फ्राई कर लेती हूँ। आलू को पूरा फ्राई नहीं करते, थोड़े थोड़े आलू पक जाए उसके बाद मैं पालक को ऊपर से डाल देती हूँ ऐसे, और उसको मिलाती नहीं, मिक्स नहीं करती हूँ सब्ज़ी के साथ। तो पालक देखो आज अच्छी क्वांटिटी में पालक है, क्योंकि मैंने 4 वो ली थी, क्या बोलते उसको, 4 गट्ठी क्या वो ली थी मैंने पालक की। और वो चारों मैंने डाल दी है सब्ज़ी में। और यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है, ये मतलब जब तक पक जाएगी। और देखो यहाँ पे मैंने उसको उठा के देखा थोड़ी देर बाद, तो पालक ने पानी छोड़ दिया था और ये थोड़ी गीली गीली हो गई। तो अभी पकने में और टाइम लगेगा, तो इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर और फिर डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे पालक थोड़ी बहुत सीज गई थी, तो मैंने यहाँ पे साथ में मिर्च और टमाटर ऐड कर दिए। अब इसको पकने में टाइम लगेगा, इसको चला के मैं छोड़ दूँगी, ढक के छोड़ दूँगी, या फिर ऐसे बिना ढके भी छोड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार छोड़ लो। तो थोड़ी देर बाद फिर मैंने देखा तो अभी भी सब्ज़ी में थोड़ा टाइम था, फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था बिना ढके हुए। और ये जब तक पकेगी धीरे धीरे, तब तक मैं अपना दूसरा काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि हमें सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ढेरों काम होते हैं। हम ऐसे नहीं कि एक चीज़ बना रहे हैं तो एक ही चीज़ के लग गए, मतलब सब्ज़ी बना रहे हैं तो सब्ज़ी ही बनाएंगे, नहीं, तब तक बनेगी तब तक दूसरा काम करेंगे, तभी हमारा काम चलेगा और तभी 10 बजे तक काम जल्दी निपटेगा। मेरा वैसे 10 बजे तक, 10 या 10:30 बजे तक काम निपट जाता है, मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मुझे गुड्डू को ही संभालना रहता है सारा दिन। तो ये अभी भी इसको संभालना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एक टास्क है, क्योंकि अकेले सब कुछ मैनेज करना है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सारे दिन अकेले ही अकेले बच्चों को रखना ना, कभी कभी इतना चिड़चिड़ापन सा हो जाता है मन में। और जब मैं इसको अकेले रखती हूँ सारे दिन, तो ये भी ज़्यादा बोर हो जाता है। मेरे से ज़्यादा तो इसको चिड़चिड़ापन होता है, ये मेरे से ज़्यादा बोर हो जाता है सारे दिन में। और जब राहुल जी शाम को आते हैं ना, तो उनको देख के इतना खुश होता है और उनके पास जाने के लिए करता है। तो उसके बाद उन्हीं की ड्यूटी रहती है, क्योंकि वो इसको बहुत प्यार से रखते हैं। मैं तो थोड़ा बहुत ज़ोर से बोल भी देती हूँ, लेकिन वो बोलते नहीं है, बल्कि मुझे बोलते हैं कि ज़ोर से मत बोला कर, छोटा है अभी, इसके कान कमज़ोर है। लेकिन मुझे ज़ोर से बोलने की आदत है, क्योंकि हम ज़ोर से ही बोलते हैं, मेरी आदत कभी सुधरने वाली है नहीं। तो ये भी मेरे से बोर हो जाता है और फिर मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ये ज़्यादा ही परेशान कर देता है। खैर छोड़ो ये बातें। तो अब मैं इसको यहाँ पे नहला दिया है। हेलो एवरीवन, आज का मौसम देखो, आज का मौसम हो रहा है बारिश जैसा, पता नहीं शाम तक शायद बारिश आ सकती है। और एकदम ठंडा मौसम हो रहा है। कभी कभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, बस पूछो ही मत। और कभी कभी मौसम इतना ठंडा होता है। तो काम मेरा हो चुका है, अभी झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गए हैं और मैंने गुड्डू को नहला दिया है और सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। बस मुझे बनानी है रोटियां और
नहाना बाकी है। राहुल जी भी ऑफिस गए नहीं हैं, वो जाएंगे, कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो देखो सब्जी मेरी हो गई है तैयार। देखो देखो मैंने इसको नहला दिया है और अब ये थोड़ी देर खेलेगा और उसके बाद सोएगा। इस पे वॉकर पे बैठने की बजाय ये ऐसे करता है, गिर जाएगा। देखो ऐसे करता है, ये गिर भी जाता है बहुत बार तो। और यहाँ पे मेरा खाना बन चुका था और मैंने आज खाना बहुत ही मुश्किल से बनाया, क्योंकि ये नहाने के बाद सो जाता है। कभी कभी तो जस्ट नहाने के बाद ही सो जाता है, 5-10 मिनट में तो मैं खाना आराम से बना लेती हूँ। और आज ये सोया नहीं और ना खेल रहा, ये बार बार में यहीं पे आ जाता है, इन डब्बों के पास खड़ा हो जाता है। और एक बार तो कल ये गिर भी गया था यहाँ से, तो इसके सर में लग गई, फिर थोड़ी देर रोके और फिर चुप हो गया। अब इसको लग भी जाती है, फिर इसको कुछ पता ही नहीं है अभी। तो ये मुझे बहुत परेशान करता है ऐसे कर कर के। देखो अब आप लोग देखो, ये फिर से वहाँ पे चला जाएगा और जो बास्केट रखी है उसमें आलू प्याज रखे हैं उसको पकड़ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और ये इसके ऊपर ही गिर जाएंगे। मतलब मैं ये कुछ कुछ सेकंड में इसको बिठाऊं फिर आ जाए, इसको बिठाऊं फिर आ जाए। बहुत मुश्किल से आज मैंने रोटियां बनाई, ऐसे ही करके रोटी बीच में 2 रोटी बना के छोड़ दी थी, क्योंकि ये रोने लग गया था बहुत तेज़। बीच में ही गैस बंद करनी पड़ी मुझे। और फिर उसके बाद मैं रोटी जैसे तैसे करके बनाई और फिर मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, तो भी ये आ रहा है। और राहुल जी का चल रहा था यहाँ पे कॉल, तो मैं ना तो इसको उनके पास छोड़ के आ सकती थी और ना वो ले सकते थे इसको। तो फिर आज तो हो गई थी दुविधा। फिर मैंने इसको ये प्लेट और ये कटोरी दी कि इससे ही खेल ले थोड़ी बहुत देर और आराम से मैं रोटियां पैक कर लूँ यहाँ पे। तो आज तो फिर राहुल जी भी ऑफिस लेट गए थे, तो फिर काम भी लेट तो होना ही था। और अदरवाइज़ वो जल्दी चले जाते हैं ना, तो फिर काम बहुत ही जल्दी हो जाता है मेरा। वो डेली तो जल्दी चले जाते हैं, मतलब 10 या 10:30 बजे चले जाते हैं। 11 तो बहुत ही कम बजते हैं, तो 10 बजे या 10:30 बजे मेरी रोटियां बन जाती है। उसके बाद मैं टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ उनको, तो वो निकल जाते हैं घर से। और उसके बाद मैं फिर मेरे को यही होता है काम नहाने का, तो ये सो जाता है ना, तो मैं आराम से फिर नहा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर ये सोया हुआ नहीं रहता तो फिर मैं इसको सुला के और फिर ही नहाती हूँ, क्योंकि इसे छोड़ के जाने का तो बिल्कुल कोई काम ही नहीं है, कोई धर्म नहीं है इसको छोड़ के जाने का। ये अब इसके पैर हो गए तो इधर उधर घूमता रहता है, कभी वो चीज़ छेड़ेगा कभी वो चीज़ छेड़ेगा। और ऊपर से चीज़ों को छेड़ेगा वो तो ठीक है, ये भी तो डर रहता है ना बच्चों का, कहीं गिर विर ना जाए, लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी छोटा ही है बहुत, तो फिर इतने जब बच्चे होते हैं ना, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। और फिर एक सिंगल आदमी घर में हो तो बस उसका तो सारा कंसंट्रेट बच्चे पे ही होगा, क्योंकि वो दूसरा काम अपना कर ही नहीं सकता। मैं जैसे काम करती हूँ ना, एक नज़र मेरी काम पे रहती है, दूसरी नज़र मेरी इस पे रहती है, तो इस पे मेरी ज़्यादा रहती है, कभी गिर ना जाए। ये आएगा यहीं, यहाँ ये जो बाल्टी रखी है ये यहाँ पे आके खड़ा होगा और इसको बजाएगा कभी कभी, या फिर खड़ा हो जाएगा, और या फिर एक रूम में उस कोने में ही खड़ा रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको बोल रही हूँ आजा आजा, लेकिन ये कहाँ सुनने वाला है। तो मेरा मैंने टिफ़िन में डाल दिया था खाना वाना, खाना सब रोटियाँ सब्जी, और मैंने मिठाई में दी थी उनको कलाकंद। कलाकंद रखा हुआ था और चम्मच डालती हूँ मैं हमेशा, चम्मच डालना मैं कभी बाई चांस भूल जाती हूँ। तो ये टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था और शेक मैंने रेडी कर दिया था। अब मैं हो गई हूँ फ्री यहाँ पे, अब बस नहाना बाकी था। तो राहुल जी का चल रहा था कॉल, तो वो भी यहाँ पे अभी नहीं नहाए थे, वो नहाएंगे उसके बाद मैं मेरा पानी गर्म लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। तो यहाँ पे देखो ये चेप हो रहा है मेरे,
और काम मेरा हो गया था। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। अभी यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। तो मैं नहा ली थी, उनका तो कॉल ख़त्म नहीं हो रहा था, तो फिर मैं उनसे पहले ही नहा के आ गई थी, क्योंकि फिर पूजा करने में लेट हो जाती। तो यहाँ पे 12 सवा 12 बज चुके थे। वो 12:30 बजे निकले थे घर से, और जब तक मेरा काम कंप्लीट हो गया था मैं नहा भी ली थी। और कपड़े आज नहीं धोए थे मैंने, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर हो गया था ख़त्म। तो फिर सारे कपड़े ऐसे के ऐसे रख दिए थे, अब उनको धोऊंगी मैं कल। तो फिर यहाँ पे पूजा हो गई थी मेरी कंप्लीट, और उसके बाद मेरा खाना खाने का मन कर गया, मतलब बहुत तेज़ से भूख लग गई, क्योंकि आज मैंने फ्रूट भी नहीं खाया था। जल्दबाजी में ना मैं फ्रूट भूल जाती हूँ, कभी कभी तो ऐसे रहता है, मेरा रूटीन अच्छे से चलता रहता है और कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ तो खाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए लस्सी, छाछ बना रही हूँ। मैंने दही डाल लिया और इसमें डाल दिया है मैंने काला नमक, और मिक्सर में घुमा के इसकी छाछ बना लेंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में छाछ के बिना कुछ नहीं है। इसके बिना रोटियां अच्छी भी नहीं लगती, चाहे दही हो चाहे मुझे ये लस्सी मिल जाए, बहुत ही टेस्टी लगती है। गर्मी में तो लस्सी और रोटी और लहसुन वाली चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, ये टेस्ट बढ़ा देती है। मतलब गांव का जो देसी खाना है वो है ये, और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने घुमा लिया इसको, और लस्सी हो गई है हमारी तैयार। और इसमें था थोड़ा सा नमक कम, तो फिर मैंने इसमें और नमक डाल लिया है, और इसको मिला लेंगे। तो फिर खाना खाएंगे, और उसके बाद देखेंगे जो भी काम है, थोड़ा बहुत आराम करेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद तो कुछ काम होता नहीं है मेरे से। खाना खाने के बाद तो मैं चलाती हूँ सिर्फ फ़ोन, और थोड़ी देर आराम करती हूँ। या फिर कभी कभी मैं, मतलब मुझे इतनी ज़ोर से नींद आती है, तो फिर मैं, गुड्डू तो सोया हुआ रहता ही है, तो फिर मैं उसके साथ सो जाती हूँ। और इतनी गहरी नींद आती है मुझे, क्योंकि जल्दी उठते हैं ना, तो वो नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है और पता भी नहीं लगता। तो फिर मैं सो जाती हूँ, ऐसे सोचती हूँ कि सो ही ले पहले थोड़ा, क्योंकि जब सोते नहीं है ना तो नींद रहती है, तो चिड़चिड़ापन भी अलग से होने लगता है। तो फिर मैं सो जाती हूँ उसके साथ, और उसके बाद मैं उठती हूँ, फिर वो भी उठ जाता है, और उसके बाद वो खेलता है, फिर वो दोबारा से सोता है, तब मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर ये रोटियां हो गई हैं मेरी तैयार। यहाँ पे मैंने 2 रोटी ली हैं पतली पतली, और सब्जी ली है, और गुड़ की ये डली ली है मैंने, छोटा सा गुड़ ले लिया, और ये अपनी चाय। तो ये खा लो आप भी, बहुत ही टेस्टी है ये खाना, देसी खाना। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं खाने के साथ में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।